नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास एक 20 वाट का एलईडी रिपेयरिंग होने के लिए आया है। दोस्तों इसमें ग्राहक की रिक्वायरमेंट है कि ग्राहक ये बोल रहा है मेरे को कि इसमें लाइट यानी कि ऑन होती है फिर ऑफ होती है, ऑन होती है फिर ऑफ होती है। तो दोस्तों इसमें ऐसी स्थिति हो रही है और ऐसा इसका कारण मैं बता दूं दोस्तों, जब इसमें प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं या फिर हो सकता है इसमें वोल्टेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही हो, ऐसा कोई कंपोनेंट होता है जो खराब हो जाता है, उसकी वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या फिर आवश्यकता से ज़्यादा मिलते हैं या फिर हो सकता है वोल्टेज कम होते हो। तो दोस्तों इस एलईडी को चलाने के लिए अपने को 95 वोल्टेज की समथिंग अपने को मिलता है, यानी कि 95 से 100 वोल्ट की अपने को इसमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें हो सकता है कि इसमें या तो 95 मिल नहीं रहे हो या फिर 95 से अधिक मिल रहे हो। तो दोस्तों मैं इसको चलाकर भी दिखा देता हूँ आपको। जब ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वोल्टेज का। देखिए दोस्तों मैं अब इसको चलाकर दिखा देता हूँ। और इसको चलाने के लिए दोस्तों हमेशा आपको सीरीज का ही उपयोग करना है। हाँ दोस्तों, हमेशा आपको सीरीज का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर इसमें कोई अन्य फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से इसमें सीरीज बचा के रख लेता है। तो दोस्तों मैं इसको आपको सीरीज में लगाकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये यानी कि फ्लेक्सिबल हो रही है, यानी कि ऑन ऑफ वाला इसमें सीन क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके सामने भी ऐसा कोई समस्या देखने को मिलती है, अगर आपकी ट्यूबलाइट भी ऐसी ही ब्लिंकिंग कर रही है, तो आप भी इसको घर बैठे रिपेयरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊंगा इसमें कि कहाँ कैसे कैसे क्लियर करते जाना है। और दोस्तों इसको खोलने से पहले मैं आपको बता दूं अपने को कहाँ पे काम करना होता है अगर इसमें ऐसा समस्या होता है। तो अगर आपकी लाइट में भी इस तरह की समस्या दिखाई देती है आपको, तो आपको आउटपुट सेक्शन पे ध्यान देना है, यानी कि जहाँ पे अपने को वोल्टेज मिल पाता है वहीं पे अपने को इस पे काम करना है। दोस्तों मैं आपको इस पे दिखा दूं कि ये 20 वाट का ट्यूबलाइट है और ये 240 से 50 वोल्टेज एसी एग्जॉल करता है। चलिए दोस्तों मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूं और खोलने के बाद में देखते हैं कि इस पे वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो दोस्तों खोलने के लिए यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको प्रेस करना है इस तरह से और इस तरह से इसको निकाल लेना है। देखिए दोस्तों ये इसका सर्किट है और अपने को सर्किट पे ही ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा फॉल्ट जो होता है अपने सर्किट के अंदर ही होता है। देखिए दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए दोस्तों मैंने इस सर्किट को निकाल लिया है। और दोस्तों याद रखना है इसको खोलते समय ये जो लाइट दिखाई दे रही है आपको इसको आराम से निकालना है, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से लंबी प्लेट की तरह होती है, कहीं इसमें टूट ना जाए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी लंबी होती है, इसकी वजह से ये टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको तो निकाल लिया है और इसको तो रख देते हैं अपन साइड में। तो दोस्तों यह है इसका सर्किट, यानी कि अपने को वोल्टेज देखना है। यहाँ पे देखना है जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे अपने को वोल्टेज देखना है कि इसमें वोल्टेज कितना मिल पा रहा है। और दोस्तों अगर वोल्टेज कम आ रहे हो तो वो इसी कैपेसिटर की वजह से होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसको आपको लाइट में भी लगाकर दिखा देता हूँ और इसके वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। साथ ही साथ आपको पता भी चल जाएगा दोस्तों कि इसमें अगर इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है तो आपको किस वाले सेक्शन पे काम करना है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है कि अगर इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है तो आपको आउटपुट सेक्शन पे ही काम करना है, यानी कि अपने को यहाँ पे वोल्टेज देखना है कि वोल्टेज कितना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज कम मिल रहा हो तो अपने को इस वाले कैपेसिटर को चेंज करना है। चलिए दोस्तों मैं इसको लगाकर दिखा देता हूँ आपको लाइट में भी। एक बार फिर से वोल्टेज चेक करा देता हूं आपको। चलिए दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और अब मैं आपको चलाकर दिखा देता हूं इसमें। देखिए दोस्तों ये ब्लिंकिंग कर रही है और अपन इसके वोल्टेज भी देखेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे लगा दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसके वोल्टेज दिखा देता हूं। और दोस्तों वोल्टेज देखने के लिए अपने को कैपेसिटर के दोनों जो पॉइंट होते हैं वहां पे अपने को वोल्टेज देखने हैं कि कितने आ रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, स्थिर नहीं रहे, यानी कि 78 75 समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज जो है एक जगह रहना चाहिए, यानी कि जैसे 80 आ रहे हैं तो केवल 80 ही रहना चाहिए, और जैसे 95 आ रहे हैं तो 95 ही रहना चाहिए। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इस वाले कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं वापस कि इसमें ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और अगर फिर भी आ रहा हो तो मैं आपको उसका दूसरा सोल्यूशन भी बताऊँगा साथ ही साथ में कि अपने को क्या करना है।
चलिए दोस्तों, अपन सबसे पहले इसी वाले कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जो है अपन दूसरा वाला कैपेसिटर लगा के देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ पहले बाहर। देखिए दोस्तों, मैंने कितनी आसानी से इसको बाहर निकाल लिया है और अब फटाक से अपन कैपेसिटर को भी बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर का मैं नंबर बता देता हूँ आपको। 100 MFD 100 वोल्ट का आता है दोस्तों। कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दोस्तों मैं देख सकता हूँ इसको। तो दोस्तों, मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, ये वाला अपन ने पुराना निकाला है और अपन दूसरा वाला कैपेसिटर लगा के देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर दिख रहा है, आपको दिख जाए शायद। तो दोस्तों, अपन दूसरा लगा के देखते हैं इस पे कैपेसिटर। अगर फिर भी इसमें इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि दोस्तों फिर इसमें दोबारा से अपने को क्या करना है। चलिए दोस्तों, मैं दूसरा वाला कैपेसिटर लगा देता हूं। सबसे पहले अपने को अच्छे से आयरन से साफ कर लेना है पहले। चलिए दोस्तों, अपन दूसरा वाला कैपेसिटर लगा देते हैं इस पे। देखिए दोस्तों, मैंने कितनी सफाई से इसको साफ़ कर लिया है। और अपने को साफ़ करने का एक फ़ायदा होता है दोस्तों, इस पे कैपेसिटर जो होता है वो आसानी से चला जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कैपेसिटर निकाल दिया है तो उसका लगाने का तरीका बता देता हूँ आपको। कैपेसिटर पे एक माइनस का ये बना होता है। देखो दोस्तों, माइनस का बना होता है। ये अपने को ब्लैक साइड में, यानी कि जो अपना ब्लैक वायर कनेक्ट होता है उसी साइड में अपने को इस वाले हिस्से को रखना है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो इस पर माइनस का चिन्ह बना होता है, या फिर एक तरह से ब्लैक ब्लैक ऐसे धारी धारी से बनी होती है, या फिर हो सकता है पूरा ही ब्लैक हो। अपने को जहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, अपने को इस वाले जो ये बना हुआ चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को उस ब्लैक ब्लैक पे कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, मैं अब इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर चला के देखते हैं दोस्तों कि इसमें अभी भी ऐसा वाला समस्या हो रहा है क्या। चलिए दोस्तों, मैं इसको लगा देता हूँ पहले अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक वाला हिस्सा अपने को ब्लैक की तरफ ही रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने लगा दिया है। अब इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं और फिर वापस इसको चलाकर देखेंगे कि अपना सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और दोस्तों, अगर फिर भी इसमें ऐसा समस्या होता है, यानी कि ब्लिंकिंग फिर करती है, तो अपने को क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने सोल्डरिंग कर लिया है और अब चलाकर देखेंगे कि इस पर ये वाला समस्या फिर भी होता है या फिर नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मैंने कैपेसिटर लगा दिया है सही से, यानी कि अपन ने पुराना वाला कैपेसिटर निकाला था, उसकी जगह अपन ने दूसरा असेंबल कर दिया है, यानी कि उसी के हिसाब से जैसे जैसे वो लगा हुआ था अपन ने वैसा वैसा कैपेसिटर लगा दिया है। और अब इस पर वापस लाइट का जो है वायर लगा देते हैं, यानी कि इस लाइट को चलाने के लिए वापस इस पर कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस। देखिए दोस्तों, इस पर माइनस का लगाने का हिसाब मैं बता देता हूँ आपको। सीधा सा फंडा है, जिस तरफ से कैपेसिटर पर ये माइनस का सिंबल बना होता है, अपने को उसी तरफ अपने को इस वायर को कनेक्ट करना है, यानी कि माइनस वाले को। चलिए दोस्तों, मैं इस माइनस वाले को जहाँ पे ये बना हुआ है उसी तरफ कनेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, फिर चलाकर देखते हैं कि इसमें फिर भी ऐसा समस्या हो रहा है क्या। और फिर भी हो रहा है तो दोस्तों, मैं उसका सॉल्यूशन भी साथ ही बताऊंगा आपको कि क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और वापस अब इसको चलाकर देखेंगे कि इसमें फिर भी ब्लिंकिंग कर रही है क्या। और अगर दोस्तों फिर भी इसमें ब्लिंकिंग कर रही होगी तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको साथ ही साथ बता दूंगा। तो दोस्तों, अपन इसको वापस चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें फिर भी ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है क्या। और अगर फिर भी ऐसा सीन क्रिएट हो रहा होगा तो मैं आपको इसका दूसरा उपाय भी बताऊंगा दोस्तों कि क्या करना है। चलिए दोस्तों, अपन इसको लगा के देख लेते हैं और चला के देखते हैं कि फिर भी ब्लिंकिंग कर रही है क्या। तो दोस्तों, मैं इसको लगा रहा हूँ लाइट में। देखिए दोस्तों, ये अभी भी ब्लिंकिंग कर रही है। देखो दोस्तों, ये अभी भी ब्लिंकिंग कर रही है। तो अपन इसमें एक और काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी लाइट अभी भी ब्लिंकिंग कर रही है। इसका मतलब इसमें वोल्टेज अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अपन दूसरा वाला एक और काम बताता हूं दोस्तों। उस पर क्या करना है कि दोस्तों, अपना जो ये कैपेसिटर दिखाई दे रहा है,
इसी के पैरेलल में अपने को एक और कैपेसिटर लगा देना है दोस्तों, यानी कि जिस तरफ ये माइनस है उसी तरफ अपने को एक और माइनस वाला कैपेसिटर इस पे लगा देना है, यानी कि इस माइनस पे और इस माइनस पे इस वाले माइनस का कैपेसिटर इस पे सोल्डरिंग कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, यानी कि इस तरफ माइनस है तो इस वाले माइनस को अपन माइनस पे ही सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ सबसे पहले। देखिए दोस्तों मैंने माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस कैपेसिटर वापस सोल्डरिंग कर लिया है, यानी कि दूसरा वाला। दोस्तों मेरे पास दूसरा वाला अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने दूसरा वाला कैपेसिटर इस पे लगाया था किसी दूसरी ट्यूबलाइट से निकाल कर। तो दोस्तों अब लगाकर देखते हैं इसमें वापस अपनी लाइट ऑन होती है या फिर नहीं होती है। चलिए दोस्तों मैं इसको लगा लेता हूं अब। तो दोस्तों मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं वायर को जल्दी से। और दोस्तों अब देखते हैं कि इस पे अभी भी अपनी लाइट ब्लिंकिंग कर रही है या फिर एक जगह स्थिर हो गई है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी लाइट एक जगह चल गई है, यानी कि अपना काम एकदम ओके हो गया है। और मैं आपको लाइट को दिखा देता हूं दोस्तों पूरी को। देखिए दोस्तों अपनी लाइट एक जगह यानी कि रुक गई है अपने को, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को वोल्टेज भी प्रॉपर तरीके से मिल रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको वोल्टेज भी इसके चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों अपन इसके वोल्टेज चेक करने वाले हैं, वोल्टेज भी देख लेते हैं कि दोस्तों अपने को वोल्टेज कितना मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों अपन ने पहले जो वोल्टेज देखे थे वो देखे थे अपन ने शायद 75 के समथिंग वोल्टेज देखे थे, और अब देखते हैं कि अपने को वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए दोस्तों अपने को वोल्टेज वहीं देखना है जैसे अपन ने पहले देखे थे, यानी कि सॉरी मैं लाइट को उल्टी कर देता हूँ ताकि इस पर कैपेसिटर जो कैमरे पे रोशनी नहीं आए। देखिए दोस्तों अब इस पे वोल्टेज देखते हैं अपन कि अपने को वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए दोस्तों 96 के समथिंग अपने को वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि अपना जो कैपेसिटर लगाया वो एकदम ओके हो गया है। और दोस्तों अगर आपके सामने भी ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है तो आप भी इस तरह से अपने फॉल्ट को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइट का आनंद उठा सकते हैं घर बैठे। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, अगर आपके सामने भी ऐसा फॉल्ट निकला तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं इसको वापस हटा देता हूँ और इसको वापस चलिए दोस्तों मैं इसको हटा देता हूं और इसकी जगह अपन दूसरा वाला नया कैपेसिटर लगा देते हैं, यानी कि इस पे दो लगाए हैं अपन ने, तो यानी कि एक ही कैपेसिटर से अपना काम हो जाए। तो अपने को इस पे एक ही कैपेसिटर रखना है, यानी कि इन दोनों को निकाल देना है, यानी कि दोनों खराब है और इसकी जगह अपन दूसरा कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि अपना एक ही कैपेसिटर से काम हो जाए। तो दोस्तों मैं एक कैपेसिटर को बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी जगह दूसरा लगा देता हूँ इसी सेम का, यानी कि 100 वोल्टेज और 100 एमएफडी का, यानी कि 100 एमएफडी 100 वोल्टेज का दूसरा कैपेसिटर इस पर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन ने एक कैपेसिटर को निकाल दिया है, यानी कि दोनों जो अपने खराब कैपेसिटर थे उन दोनों को निकाल दिया है और उसकी जगह नया वाला कैपेसिटर लगा दिया है। अब अपना काम एक ही से यानी कि एक ही कैपेसिटर से हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अब इसको लगाकर भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अपना नया वाला कैपेसिटर लगा दिया है और अपनी लाइट भी एक जगह स्थिर हो गई है। देखिए दोस्तों अपना लाइट एक जगह स्थिर हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अपना लाइट सही से लग गया है, यानी कि अपना कैपेसिटर सही से लग गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको इसको पूरी को दिखा देता हूँ। सॉरी दोस्तों मैं पूरी को नहीं दिखा सकता क्योंकि थोड़ी लाइट बड़ी है ना, इस वजह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस फॉल्ट को दूर किया है। आपके घर भी अगर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आप इस वाले कैपेसिटर को ज़रूर चेंज करें। चलिए दोस्तों अब इसको वापस अपन अनपैक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसको अनपैक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको वापस अनपैक कर दिया है, यानी कि अपनी जो लाइट है इसको हाउसिंग में सही से लगा दी है। दोस्तों अब इसको चलाकर भी दिखाता हूँ आपको कि अपना वायर सही से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों इसको वापस दोबारा से चलाकर देखने का एक फ़ायदा है, अपने को कंफर्म हो जाता है कि अपना वायर सही से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों मैंने अब इसको लगा दिया है और अब इसको चलाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों अपनी लाइट सही से वर्क कर रही है, यानी कि अब जो ब्लिंकिंग कर रही थी अब ब्लिंकिंग वाला समस्या इसमें नहीं रहे।
देखिए दोस्तों, अब ब्लिंकिंग नहीं कर रही है अपनी लाइट, एक तरह से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, यानी कि इसमें वोल्टेज है वो ना तो ड्रॉप हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इस तरह वोल्टेज मिल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके मेरा अनुभव जरूर बताना कि आपको मेरा अनुभव कैसा लगा। दोस्तों कमेंट करने का एक फ़ायदा मिलेगा आपको भी और मेरे को भी। अगर आप कमेंट करके मेरा अनुभव शेयर करोगे मेरे साथ में, तो मैं आपके लिए अच्छी नई 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 वीडियो लाता रहूँगा और आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। उससे आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा होने वाला है, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए और भी अच्छी नई नई वीडियो ला सकूं।